आपके घर में दो दो खुशियाँ एक साथ, एक बेटी आपकी और एक बेटा, दोनों ही एग्ज़ाम क्लियर करके एक अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके हैं। तो क्या कहना चाहते हो आप? हम बहुत खुश हुए। रात भर हमें नींद नहीं आई खुशी के मारे। तो देख लीजिए किस खुश तरह हुए, से पूरा एक परिवार खुश हुआ इनके लिए। हम बहुत ज़्यादा सीरियस थे इन दोनों बच्चे के लिए कि ये बच्चे यहाँ तक पूछे। इनके पापा ने 2 मजदूरी के पैसे करके इनको लगवाया है, तो हम बहुत। देखो किस तरह से इनकी मौसी के और इनकी मम्मी के खुशी के आंसू एक छलक तो रहे हैं। पूरा सबसे बड़ा जो श्रेय है वो मेरे मम्मी पापा का है। मतलब अगर मैं आसपास के और लड़कियों को देखती हूँ तो उन्हें इतना नहीं फैसिलिटी मिलती जितना मेरे पापा ने, मतलब एक इलेक्ट्रिशियन होके भी उन्होंने अपना पूरा 100% दिया है। वो जो भीड़ मचाते हैं, शोर में भीड़ बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी, जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। ऐसा ही खामोशी से काम किया है एक ही घर में दो बहन और भाइयों ने। एक भाई और एक बहन ने ऐसा काम किया है कि लोगों ने उनको बधाई देने के लिए घर पे पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। इस समय मैं हूं बासड़ी गांव में, जो मलसीसर तहसील झुंझुनू ज़िले का एक गांव है। और जिस घर में मैं पहुंचा हूं, उस घर में एक बहन और एक भाई, दोनों ने पीडब्ल्यूडी और सीपीडब्ल्यूडी में अपना नाम दर्ज करवाया है। दोनों को कामयाबी मिली है। आइए उनसे बात करते हैं। एक घर में दोहरी खुशियां मिलने पर उनके मम्मी पापा तो खुश हैं ही, लेकिन उनके गांव और रिश्तेदार काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं उनकी कामयाबी का राज। जी, आपका नाम? अंकित कुमार। आपका सिलेक्शन कौन से डिपार्टमेंट में हुआ है? CPWD में। जी, आपका नाम? अक्षिता कुमारी। आपका कौन से डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है? मेरा PWD राजस्थान में। जी। सबसे पहले हम दोनों भाई बहन हैं तो दोनों से ही साथ साथ बात करते रहेंगे। अक्षिता से पूछना चाहेंगे कि आपकी शुरुआती शिक्षा कहाँ हुई है? मेरी शुरुआती शिक्षा रामलाल शिक्षण संस्थान अल्सीसर से हुई है और उसके बाद मैंने झुंझुनू राजस्थान झुंझुनू टैगोर स्कूल से करी है आगे की पढ़ाई। भाई आपका भाई अंकित है, आपकी पढ़ाई? मेरी भी शुरुआती शिक्षा तो रामलाल शिक्षण संस्थान अल्सीसर में हुई है। उसके बाद 9वीं से 12वीं तक टैगोर झुंझुनू स्कूल में था और फिर बीटेक के लिए NIT श्रीनगर से किया मैंने। आपके घर में आप दोनों भाई बहन के अलावा और कौन कौन है? हम 2 और मम्मी पापा, 4 टोटल। अच्छा अच्छा। क्या करते हैं मम्मी पापा आपके? पापा इलेक्ट्रिशियन है और मम्मी हाउसवाइफ है। अभी आपका जो सिलेक्शन है वो पीडब्ल्यूडी में हो गया है। इसके पीछे आप दोनों भाई बहन एक ही साथ तैयारी कर रहे थे या अलग अलग रह के तैयारी की आपने? हम दोनों ने साथ में ही तैयारी करी है। पहले जैसे मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया था तब तो अकेले में कर रही थी, लेकिन दोनों का डिपार्टमेंट सेम है तो मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेशन रहता था अंकित से भी। और उसके बाद 2 साल से हम दोनों साथ में ही पढ़ रहे हैं। जिस तरह से परिवार में भाई बहन होते हैं उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा भी होता है, किसी चीज़ को लेके खींचातान भी रहती है। तो अंकित, आपकी खींचातान या छेड़छाड़ जो होती थी वो पढ़ाई से रिलेटेड होती थी या कोई चीज़ को लेके, जैसे घर में कोई भी सामान इधर उधर पटकना, बदमाशी करना? हाँ, वो तो आमतौर पर होता ही है। पढ़ाई को भी लेके बहुत सी होती हैं और भी जैसे काम है, जैसे खेल कूद या और कुछ भी हुआ तो उनमें बहुत खींचातानी होती। लेकिन जो जैसे मेरी बहन मेरे से सीनियर है तो मुझे उनका पूरा सपोर्ट मिला पढ़ाई में और उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ और जो श्रेय है वो भी पूरा माता पिता को जाता है। अब आप एक अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हो, इसके बाद आपका क्या टारगेट है, क्या करना चाहते हो आगे? अभी और भी जैसे एग्ज़ाम UPSC की इंजीनियरिंग सर्विसेज IES की एग्ज़ाम होती है तो मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। जी। आपका क्या प्लान है आगे, क्या करना चाहती हो आप में? मेरा UPSC IAS का टारगेट है, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज का। जो आप एक मुकाम पे पहुँचे हो, ये एक मतलब स्टूडेंट के लिए जब वो तैयारी करता है और उसको मेहनत का फल मिलता है तो एक उसको खुशी मिलती है। अब आप ये जितना भी एक अचीवमेंट आपको मिला है, इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? एक तो पूरा सबसे बड़ा जो श्रेय है वो मेरे मम्मी पापा का है।
मतलब अगर मैं आसपास की और लड़कियों को देखती हूँ तो उन्हें इतना नहीं फैसिलिटी मिलती जितना मेरे पापा ने, मतलब एक इलेक्ट्रिशियन होके भी उन्होंने अपना पूरा 100% दिया है। और इसके अलावा जैसे रालौन शिक्षण संस्थान के जो प्रिंसिपल सर है मनफूल जी सर, उन्होंने भी, मैं जब भी मिलने गई हूँ तो उन्होंने मोटिवेट किया है। और एक जो मेरे सीनियर सर थे, उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया पढ़ने के लिए। जैसे आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं दोनों भाई बहन, और स्कूल जो आपकी एजुकेशन है, स्कूलिंग शिक्षा के बाद आपको आगे भी जाना पड़ा, कभी आपको ऐसी कोई समस्या आई हो जिससे आपके मन में ये आया कि हम रुक जाएं या दूसरा रास्ता पकड़े? ऐसे कभी सोचा है या कोई समस्या हुई आपके लिए? आम तौर पे तो ऐसी नहीं हुई, क्योंकि पापा का अच्छा सपोर्ट था। उन्होंने मतलब बड़ी मेहनत से यहाँ इस कदर पढ़ाया कि आगे जो मतलब कोचिंग भी की है और कॉलेज भी हुई है। तो वैसे तो थी प्रॉब्लम, लेकिन जैसे मतलब जो फैमिली सपोर्ट था, उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया और उन्हीं की वजह से आज यहाँ पे। अब आपसे एक सवाल कि लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहती हैं जो पढ़ रही हैं या जो तैयारियां कर रही है अभी भी किसी भी एग्ज़ाम को लेकर? लड़कियों के लिए एक ही मैसेज है, जैसे अभी और भी मैं आसपास की सारी जो भी लड़कियों को देखती हूँ, बहुत सारे लोग हैं, मतलब लड़कियां हैं जो मेरी एज की हैं, पढ़ाई से कोई दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है। तो उनको मतलब हमेशा पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। मेन फोकस आजकल अपने जो अभी भी वही होता है कि शादी कर दो, तो वो बहुत ही एक मतलब बहुत ही छोटी सोच है। सबसे पहले आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है, जितना भी आप मेहनत कर सके, जितना आगे पहुंच सके आपको करनी चाहिए। उसके बाद ये जो भी है, आप सामाजिक जाल में बाद में फंसे, पहले आपको अपनी मेहनत करके मुकाम हासिल करना है। आप क्या कहना चाहेंगे अंकित? मेरा भी यही है कि पढ़ाई सब कुछ होती है, जब तक पढ़ाई ना हो तो कुछ नहीं है। लेकिन आज भी जैसे बहुत से जैसे सोशल मीडिया हो गया या और भी कुछ, जैसे वो फ्रेंडशिप हो गई, इन सब से दूर रह के और मेनली फोकस तो पढ़ाई पे हो। अगर ये सब होता है तो फिर आगे मतलब अगर इसमें प्रयास सफल रहता है तो आगे फिर लाइफ बहुत अच्छी रहती है। तो मेनली तो यही है कि मेनली पढ़ाई पे फोकस रहना चाहिए इंसान का। तो देख लीजिए, दोनों भाई बहन एक अच्छे मुकाम पे पहुँचे हैं और PWD और CPWD दोनों ही एग्ज़ाम क्लियर करके यहाँ आए हैं। और प्यारेलाल जी खालिया के बेटे और बेटी दोनों ही एग्ज़ाम क्लियर करके इनको अब अपॉइंटमेंट या जॉइनिंग का यह इंतज़ार है, कब तक इनकी जॉइनिंग होती है। आइए इनके मम्मी पापा से भी अपन मुलाकात करते हैं कि वो कितने खुश नज़र आ रहे हैं। तो इनके मम्मी जी हमारे साथ हैं और इनकी मौसी जी भी हैं, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। जी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। क्या मतलब आपके घर में दो खुशियाँ एक साथ, एक बेटी आपकी और एक बेटा, दोनों ही एग्ज़ाम क्लियर करके एक अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके हैं, तो क्या कहना चाहते हो आप? हम बहुत खुश हुए, रात भर हमें नींद नहीं आई खुशी के मारे। तो देख लीजिए किस तरह से एक पेरेंट्स को खुशी होती है और कह रहे हैं कि रात भर नींद। इनकी मौसी जी भी, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। कैसा फील हो रहा है आपको? हमको है ना बहुत अच्छा लगा। अच्छा। हाँ, बहुत सालों से मेहनत किया बच्चों ने, इस तक पहुँचे हैं, तो हम बहुत खुश हुए, पूरा परिवार खुश हुआ इनके लिए। हम बहुत ज़्यादा सीरियस थे इन दोनों बच्चे के लिए कि ये बच्चे यहाँ तक पहुँचे। इनके पापा ने 2 मजदूरी के पैसे करके इनको लगवाया है, तो हम बहुत। देखो किस तरह से इनकी मौसी के और इनकी मम्मी के खुशी के आंसू छलक रहे हैं। कह रहे हैं कि मजदूरी करके इनके पापा ने, जिस तरह से इलेक्ट्रिशियन बता रहे हैं, विदेश भी कमा कर आए, घर यहाँ गांव में भी इनकी दुकान है, किया है, लेकिन जब एक मेहनत मिलती है और इस तरह के परिवार जब खुशियों के अंबार लगते हैं, बधाइयों के तांते इनको बधाइयाँ मिलती हैं जगह जगह से, तो एक इनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं। और हम चाहते हैं इसी तरह जो युवा पीढ़ी है वो सोशल मीडिया से दूर रह के अब मेहनत करे और लगन कर अपनी निष्ठा से एक अच्छा मुकाम हासिल करे, तो समाज में, परिवार में नाम रोशन होता है। और इनसे मोटिवेट होना चाहिए। इनका घर देख लीजिए आप, इनका मम्मी पापा जो बोल रहे हैं उनकी ज़ुबान सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि हमने सिर्फ यही ध्यान रखा, और कितना इनकी मौसी बोल रही है कि सीरियस होकर हमने, इतना मतलब गंभीर होकर इन्होंने इन दोनों बच्चों पे ध्यान दिया। आज इन्होंने घर में खुशियों की बहार ला दी है। और हम उम्मीद करते हैं जनमानस शेखावाटी के तमाम दर्शकों से कि इसी तरह आप ये वीडियो देखकर आप भी मोटिवेट होंगे और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे। मैं कैमरामैन सरफराज के साथ अंसार मुस्तर, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।